अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है समीला और आप मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं इस चैनल पे जो है ना वीडियो अपलोड करता हूँ एफएससी, बीएससी, एमएससी के लिए। तो आज के इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी एक ऐसा आर्टिकल है जो बीएससी और बीएस में या एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ग्रुप थ्योरी है क्या। तो ग्रुप थ्योरी से पहले कुछ इसकी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इसकी शुरुआत कहाँ से होती है या इसके जो लॉजिक्स इसमें पीछे क्या है, वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेट। सेट आपने देखा हो कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उनको हम नाम देते हैं सेट। डिफरेंट आप अपनी डेली लाइफ में सेट्स देखते हैं। इस तरह मैथमेटिक्स में भी सेट्स हैं, जिस तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है, और भी इसके अलावा जो है ना वो रियल है, आप सेट्स देखते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं सेट के बाद एक अहम इसमें चीज़ आती है, वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी एक सेट हो, अगर हम उस सेट के ऊपर कोई ऑपरेशन करें, कोई उसमें एक रिलेशन करें, कोई ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई करें, तो अगर उसके जो आप सेट ले रहे हैं उसके कोई से भी एलिमेंट है, उन एलिमेंट के ऊपर आप कोई ऑपरेशन लगाएं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, जो भी आप उसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, अगर ऑपरेशन लगाने के बाद दोबारा से उसी सेट में वो चला जाए तो उसको हम नाम देते हैं बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको अप्लाई किया जा रहा है एडिशन, यानी जो ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है वो है एडिशन। तो सपोज करें जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट मैंने 2 लिया, एक एलिमेंट 3 लिया, तो 2 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास 5 आएगा, और 5 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो इसका मतलब है इसके ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब एक हमारे नेचुरल नंबर के मैं सेट लेता हूँ और इसके ऊपर जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ वो है माइनस, नेगेटिव ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो एक एलिमेंट मैंने 2 लिया, एक एलिमेंट 3 लिया, इन दोनों को माइनस करें तो वो -1 आ रहा है। तो -1 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस बात का ये मतलब है कि मैंने एक सेट लिया, उसके ऊपर मैंने नेगेटिव ऑपरेशन लगाया, तो वो उस सेट जो हमारे पास जो एक एलिमेंट आया ना ये -1, वो इस सेट को n को बिलोंग नहीं कर रहा। अब इसी तरह से जब नेचुरल नंबर को डिवीजन पे करेंगे तो डिवीजन भी जो है ना वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रही, तो सिर्फ एडिशन जो है ना इसके ऊपर हम जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं और वही उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो एडिशन के लिहाज से ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, डिवीजन के लिहाज से जो है ना वो उसको वेरीफाई नहीं कर रहा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बच्चों अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब नेचुरल नंबर का जो सेट है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रखता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन या सब्ट्रैक्शन। तो ये मैं अभी आपको कुछ बेसिक इसके बताया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि सपोज कर लें कि कोई ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, वो का मतलब ऑपरेशन कोई आपके पास सेट जी है, उसको आप उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं जी के साथ, तो अगर वो दोबारा से उसी सेट में एलिमेंट चला जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, जिस तरह मैंने इसके एग्जाम्पल में बताया है। यानी अल्टीमेटली ये है कि कोई भी आपके पास सेट है, उस सेट के कोई एलिमेंट लें, उनका आपस में कोई भी ऑपरेशन लगाएं, तो अगर वो एलिमेंट दोबारा से उसी सेट में चले जाएं तो उसको हम नाम देते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो ग्रुप पढ़ने से पहले कुछ एक्सियम्स आपको पता होना चाहिए, ये लाजमी इसमें यूज़ होंगे कि क्लियर क्या होता है, एसोसिएटिव क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है। डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। डेफिनेशन ये है कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने पहले आपको अभी इस एग्जांपल में बताया था कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर आपके पास कोई सेट है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाएं, अगर वो ऑपरेशन सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिया, 2 और 3 लिया, ये दोनों नेचुरल नंबर के सेट, नेचुरल नंबर की एलिमेंट है, दोबारा 5 आया तो 5 इसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट जी, कोई भी आपके पास सेट है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये कहानी शुरू ही सेट से होती है, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए ग्रुप को पढ़ने से पहले हमें सेट का पता होना चाहिए। तो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट जी, कोई भी आपके पास सेट है जिसका नाम जी रखा है, ज़रूरी नहीं सिर्फ जी होगा, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं इसको। एंड ए बाइनरी ऑपरेशन, कोई बाइन, जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास सेट है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, ज़रूरी नहीं सिर्फ वो
एडिशन के लिहाज से होगा वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, वो सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल मैं यहाँ पर एक सिंबल यूज़ कर रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन के लिए, वो ये स्टैरिक कह लें, स्टार कह लें। डिफाइन इन जी, डेट इज़ जी, ये आपके पास कोई सेट है, ये ऑपरेशन है। यहाँ पर स्टार लिखने का मतलब ये है कि ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, मैंने जनरली लिखा है, आप इसको डॉट भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं प्लस लिखूंगा तो वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन हो जाएगा, माइनस लिखूंगा तो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन हो जाएगा, सब मल्टीप्लिकेशन लिखूंगा एक स्पेसिफिक है, डिवीजन लिखूंगा एक स्पेसिफिक है। लेकिन जनरली बात कर रहा हूँ कि कोई आपके पास ये जी हमारे पास सेट है, उसके ऊपर मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, उसको हम नाम देते हैं ग्रुप का, अगर वो ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। अब वो 4 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये इसकी 4 प्रॉपर्टी हैं। तो अगर तमाम की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हों तो उस सेट के ऑपरेशन को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। अच्छे से समझ आ गया आपको? मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सपोज कर लें हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है किसी सेट का, कोई भी सेट जी है, उस सेट जी, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट है, एक सेट हमारे पास जी है, इस सेट जी के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है। सपोज कर ले मैंने स्टेरिक ऑपरेशन ले लिया। अब ये कब ग्रुप बनेगा? जब 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सपोज कर लें मैं इसी सेट जी में से कोई एलिमेंट ए ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, तो अगर वो दोबारा से इसी सेट जी में चला जाए, दोबारा से वो एलिमेंट जी का ही एलिमेंट बन जाए, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है। नंबर 2 प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि सपोज कर लें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी। पहले मैंने बी को और सी के ऊपर ऑपरेट किया और साथ ए। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ऑपरेशन है, ये स्टेरिक का मतलब है कोई ऑपरेशन है, तो अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फॉर ऑल ए बी सी, किसके एलिमेंट हैं? जी के एलिमेंट। ए बी सी जी के एलिमेंट है। 2 प्रॉपर्टी होगी। नंबर 3 प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ई, कोई भी एक एलिमेंट ई है जिसको आइडेंटिटी कहते हैं, इन जी, किस में होगा? वो जी में। वो कैसा होगा कि अगर उस आइडेंटिटी एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा से ए आना चाहिए। और ए किसका? ए का मतलब सिर्फ ए नहीं है, ए का मतलब है कि वो जी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। वो यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 100 हो सकता है, मिलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए का मतलब स्पेसिफिक ए नहीं है, ये एक एलिमेंट है। यानी कोई आपके पास कोई सेट है, कोई सेट आपके पास जी है, उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करता है, उस आइडेंटिटी एलिमेंट को ई का नाम दे रहे हैं। और अगर तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट ई को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाया जाए, ये जो स्टार है इसका मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं, या उस एलिमेंट का उस आइडेंटिटी से ऑपरेट करें तो वो ए आए, तो उसको हम नाम देते हैं ये क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो कोई भी आपके पास ग्रुप है, कोई सेट है, उसके अंदर उसका इनवर्स ज़रूर होल्ड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट ए है, उसका इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स, ये उसका इनवर्स होगा, ए इनवर्स। तो अगर हम उनको ऑपरेट करवाएं, ए का उसी के साथ इनवर्स लें या ए इनवर्स का, अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ए का ये इनवर्स है, ए इनवर्स का ये इनवर्स है, तो अगर उन दोनों का आंसर कह लें वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी होल्ड करवा रही है, इनवर्स प्रॉपर्टी इसको नाम देते हैं। तो कुल मिलाकर इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई सेट जी हो, उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाए बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद अगर वो 4 प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा हो तो हम कहते हैं उसको कि वो क्या है? एक ग्रुप है। अब ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स। तो अगर कोई सेट ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करता हो तो हम उसको नाम देते हैं क्या है? हमारे पास एक ग्रुप है। तो ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि आपको सेट का पता होना चाहिए, आपको बाइनरी ऑपरेशन का पता होना चाहिए। उसके बाद मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ग्रुप क्या होता है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि आपके पास कोई सेट है,
उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करे। अगर वो ऑपरेशन करने के बाद दोबारा से उसके जो एलिमेंट आ रहे हैं उसी सेट में बिलोंग कर जाए तो हम उसको नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर